बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लेटेस्ट इतलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस जंग में किसका कितना नुकसान हुआ और अब तक की सूरत हाल क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीलॉग है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतें अब क्या करने जा रही हैं, क्या सीज़ फायर होगा या ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जंग में जब पहली गोली चलती है ना, या पहला तीर चलता है या पहला वार होता है, तो जो पहला कत्ल होता है वो सच का होता है और ये एक हकीकत है। उसकी वजह यह है कि जंग के अंदर प्रोपेगेंडा की बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे वो जंग अजीम हो, पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, या दो मुल्कों के बीच में कोई भी जंग हो, या पुरानी जंगें हो, बहुत पुरानी सलीबी जंगें हों, या उससे पहले जो मुसलमानों ने जंगें लड़ी, या उससे पहले जो रोमियों की और पर्शियंस की जंगें होती थी, या यूनानियों की जंगें होती थी। आप कोई भी जंग उठाएं तो प्रोपेगेंडा वॉर साथ साथ चलती है और इसको तमाम मज़ाहिब के अंदर जायज़ समझा जाता है। यानी दुश्मन को वो इतलात देना जो आप चाहते हैं कि उस तक पहुँचें, और अपने लोगों से वो इतलात बाज़ों का छुपा लेना मसलियतन जो आप नहीं चाहते कि आपके लोगों तक पहुँचे। ये हमारी अहादीस के अंदर भी मौजूद हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात जहाँ पे ये भी हुक्म दिया गया कि अगर ये सिनेरियो हो तो मुझे आकर खामोशी से बताना, और अगर सूरत हाल दूसरी हो तो आकर फिर अनाउंस कर देना। यानी वो मालूमात बाज़ों का छुपाई जाती हैं लोगों से। और फिर एक हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या भी है, मैं किसी वक्त आपको इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा। तो जंग में जो है वो प्रोपेगेंडा एक हथियार है। जैसे तलवारें, भाले और बंदूकें, गोलियां और तोप के गोले और आजकल मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे भी जो जंग का सबसे पुराना हथियार है जो अब तक मौजूद है वो प्रोपेगेंडा है। और दोनों तरफ से इस हथियार को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि हालात आपके सामने उस तरह रखूँ जिस तरह मैक्सिमम सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। भारतीय मीडिया अभी तक जो कहानी सुना रहा है उसके मुताबिक उन्होंने दहशतगर्दों पर हमला किया, मगर ये सच नहीं है। देखिए, आज भारत की जो हुकूमत है बदकिस्मती से वो भी उसी सफ़ में जाकर खड़ी हो गई है जिस सफ़ में दहशतगर्द खड़े हैं। यानी पहलगाम का जो वाक़या हुआ, पाकिस्तानियों ने उसकी मजम्मत की, मैंने भी उसकी मजम्मत की। जो निहत्ते सयाह हैं उनको कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। वो बेचारे वहाँ पे सयाहत के लिए आए हुए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। वहाँ उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें कत्ल किया गया, 26 लोगों को। इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो निहत्ते थे, सिविलियन थे। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने अटैक किया है तो निहत्ते और सिविलियंस को कत्ल किया है। यानी अगर आप मनाजिर देखें तो ये एक बच्चे की तस्वीर आप देखें, इसने हाथ में केक उठाया हुआ है। ये मासूम बच्चा है, ये भारतीय मिसाइल हमले में शहीद हो गया है। मुझे बताएं कि ये इसका क्या कसूर है? ये दहशतगर्द है। यहाँ खवातीन और बच्चों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है, वो मनाजिर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक जो नुकसान बताया है वो 8 सिविलियंस की शहादतें बताई है, जबकि पाकिस्तान ने यह भी बताया कि कोई 35 से 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन शहादतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी मज़ीद कुछ इतलात आ रही हैं। भारत ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के जिन इलाकों पे किया उसमें एक तो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, कोटली का एरिया है, उसमें जो है वो मुजफ्फराबाद का एरिया है, कुछ और एरियाज़ हैं, तो उनको आप साइड पे कर लें। 4 एरियाज़ ऐसे हैं जो सेटल्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, यानी बॉर्डर पार आके इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके भारत ने 4 ऐसे शहरों पर हमला किया जिन पे किसी सूरत भारत हमला नहीं कर सकता। मुरीद के पे भारत ने अटैक किया, ये बड़ी जुर्रत उसने पैदा की है। ये बहुत पुराना उनका ख्वाब है कि वो मुरीद के पे अटैक कर सकें, तो भारत ने मुरीद के पे हमला किया। ये हाफिज सईद साहब से जुड़ी हुई इमारत है और मुरीद के जो है ये जमात उद दावा का मरकज़ है। भारत कुछ साबित तो नहीं कर सका, लेकिन उसने मुरीद के ऊपर हमला कर दिया। साथ उसने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे, उनके ऑफिस पे हमला कर दिया। बाकी भी मसाजिद के ऊपर अटैक किए हैं। शेखुपुरा में भी भारत ने हमला किया है, सियालकोट पे भी भारत ने हमला किया है। तो ये 4 सेटल्ड एरियाज हैं आज़ाद कश्मीर के अलावा। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ मकबूजा कश्मीर है, इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। तो यहां जो हमला हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन जो सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और बहावलपुर में अटैक किया भारत ने, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल सरहद की खिलाफ वर्जी भारत ने की है। अब भारत में और दहशतगर्दों में क्या फ़र्क रहा? दहशतगर्दों ने भी सिविलियंस को मारा और भारत ने भी सिविलियंस को मारा। भारत अपनी जंगी कहानियां बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपनी फतूहात का झंडे जो है वो गाड़ रहा है। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि भारत का नुकसान कितना हुआ, ये इस वीलॉग में मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जो भारत का झूठ है ना, वो दिन की रोशनी होने से पहले ही पकड़ा गया। लोगों ने जाके उन शहीद मसाजिद के अंदर फजर की नमाजें पढ़ी हैं
जहां पे रात को भारत अटैक करके गया था। इससे एक तो ये पता चला कि पाकिस्तानी बहुत जिंदा दिल लोग हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगता और ज़रा डिफरेंट हैं अपनी तरबियत में। देखें, भारतीय और पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान की जो कौम है वो पिछले लगभग 25 साल से हालत जंग में है। उससे पहले भी हमने पूरी एक अफगान जंग लड़ी है, अफगान वॉर लड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा बड़ा मजबूत हमारा एक किला है। बलूचिस्तान के लोग जो है वो बड़े जफ़ाकश हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े लड़ाका हैं। लेकिन पंजाब के लोगों ने भी बड़ी बर्बरियत बर्दाश्त की है। ये जो एक जंग पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की आई, इसमें 25 साल तक पाकिस्तान ने जंग लड़ी है और लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में पाकिस्तानियों ने लाशें अपने कंधों पे उठाई हैं। तो ये जंग की आदी बनी हुई एक कौम है। आप अंदाजा करें ना कि जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट है वो गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द हमलों में से एक हमला है। बड़ा खौफनाक दहशतगर्द हमला है। या बिलाशुबा आप ये कह सकते हैं कि भारत में कोई भी दहशतगर्दी का हमला पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ जैसा वो जाफर एक्सप्रेस का एक अटैक था। लेकिन आप देखें पाकिस्तानियों ने कैसे उसको हजम किया है। पाकिस्तानी जो हैं वो जंग के आदी हैं, लाशें उठाने के भी आदी हैं और उनके अंदर ज़्यादा सलाहियत है मुश्किल सूरत हाल के अंदर सर्वाइव करने की एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब से इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, एक तो उन्होंने नाम ही अजीबोगरीब रखा सिंदूर, तो लोगों ने सिंदूर का जो मजाक उड़ाया, मैं मीम्स पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। कोई कह रहा है उसके मुकाबले में तंदूर आ गया, कोई कह रहा है जी चकनाचूर ऑपरेशन आ गया, कोई कह रहा है जी आपकी मांग में हम सिंदूर भर देंगे, कोई कह रहा है जी ऑपरेशन सुहागरात होने जा रहा है। अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो लोग मीम्स बना रहे हैं लगातार, और ये वो लोग बना रहे हैं जो इस वक्त हमले का शिकार है। तो पाकिस्तानी जो है उनकी बड़ी ट्रेनिंग है वॉर की, बड़ी वो ज़हनी तौर पे जंग के लिए हमेशा से बड़े तैयार हैं। तो उन्हीं मसाजिद में, उन्हीं जगहों पर जाकर पाकिस्तानियों ने फजर की नमाज पढ़ी है जहां पे रात को अटैक हुआ था। और अब जब दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें आएंगी कि ये सिविलियंस को मारा गया है, तो ये बड़ी मुश्किल भारत के लिए पैदा हो जाएगी। इस भारत के हमले के बाद फौरी तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे बहुत ज़्यादा शेलिंग शुरू हो गई दोनों तरफ से। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इसका बदला लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेने का फैसला किया। बॉर्डर से पाकिस्तान ने कहीं से कोई लड़ाई नहीं छेड़ी। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रिटेलिएट किया। आर्टिलरी के बड़े खौफनाक फायर हुए हैं, कुछ पोस्टें इंडिया की तबाह की गई हैं, वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और एक दो पोस्टों पे दिखाया जा रहा था कि इंडिया सफ़ेद झंडे अब लहरा रहा है कि जनाब यहाँ पे तो लड़ाई आप बंद करें, तो अभी हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो अब फ्लैग मीटिंग कैसे होगी, यहाँ पे तो जंग छिड़ गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी हो गई है। तो पाकिस्तान ने बड़ी खौफनाक शेलिंग की है पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के इलाकों में। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का और भारत का जो है वहाँ पे महाज गर्म है और इधर भारत को कुछ पसपाई भी रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया है कि इन्होंने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया है और कुछ जो भारत के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे या एयरबेस हैं उनमें से किसी को नुकसान भी पहुँचाया है। लेकिन ये इतलात अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए बड़े दावे के साथ जो बात कर रहे हैं वो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। असल में भारत ने एक और बात की। भारत ने कहा जी उन्होंने F-16 एक तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि F-16 उड़ेगा तो तबाह होगा ना। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए, जहाँ मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने दावा किया कि F-16 तो हमने उड़ाया ही नहीं। तो F-16 क्यों नहीं उड़ाया, उसका रीज़न ये है कि वो अमेरिका पे शायद भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि F-16 फिर तैयारा जो है ना वो वहाँ से आता है और इस वक्त इंडिया की गुड्डी चढ़ी हुई है और अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियंस का। तो F-16 वाला रिस्क पाकिस्तान ने लिया नहीं। तो ये चाइनीज़ तैयारे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं। अब क्या हथियार इस्तेमाल किए मैं आपको बताता हूँ। तो भारत के जो दावे हैं, एक तो ये है कि दहशतगर्दों को अटैक किया गया, वो साबित नहीं कर पाएगा अब। नंबर 2, F-16 तबाह किया उन्होंने, दावा किया उन्होंने गिरा दिया अपने इलाके में, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा उसका मलबा कि जनाब ये F-16 का मलबा है, ये देखें हमने तबाह कर दिया है। तो ये दावे को अगर सच साबित करना है तो भारत ये दिखाएगा। और फिर एक और चीज़ है कि पूरी दुनिया में उसने अपना मुकदमा भारत ने बहुत बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है। देखें, पाकिस्तान भारत को पहले दिन से ये कह रहा था इंक्वायरी करवा लो या हमें सबूत दे दो या कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के सामने सारी दुनिया का मुंह बंद हो जाता था। पाकिस्तान कहता था हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भारत झूठ बोल रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि भारत जो सच बोल रहा है वो उसको साबित कर दे अपने सच को, या भारत जो कहना चाहता है उसकी इंक्वायरी करवा ले
क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये ऐसे हुआ है या हमने किया है। हमने नहीं किया, हम अपने मुल्क में किसी को दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं देंगे भारत में जाकर, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, माजी में भारत की तो अभी भी कहते हैं ये पॉलिसी है, वो तो पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग करके उसको अपनी अचीवमेंट भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये पॉलिसी तर्क की हुई है। और ख़ासतौर पे ऐसे मौके पे जब अमेरिका का नायब सदर भारत में होगा तो पाकिस्तान क्यों अटैक करेगा? पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए अपना जोर लगा रहा है। अब जनाब, पाकिस्तान का जो दावा है उसके ऊपर आ जाए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और जो जहाज आए थे अटैक करने के लिए उन्हीं जहाज़ों को एंगेज किया। भारत ने जो जहाज़ इस्तेमाल किए थे वो उनके Su-30 और जो राफेल उन्होंने लिए हैं वो तैयारे, और राफेल उन्होंने बहुत महंगे तैयारे लिए हुए हैं फ्रांस से। 36 तैयारों का फ्लीट है उनके पास। तो भारत ने जो है वो राफेल तैयारे भी इस्तेमाल किए और जो फ्रांसीसी साख्ता उनके ऊपर मिसाइल्स लगे हुए हैं वो इस्तेमाल किए। अच्छा, जो उनके तैयारों ने मिसाइल दागे हैं वो एयर टू ग्राउंड यानी हवा से ज़मीन पे मार करने वाले मिसाइल जो है वो उन्होंने दागे हैं। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स फौरी तौर पे मुतहर्रिक होती है। दूसरी जानिब से जो हमारी अस्करी ज़राए ने जो खबरें अभी तक रिपोर्ट करवाई हैं, पाकिस्तान के मीडिया ने इनको बताया है। भारतीय मीडिया ने एक बात तो कंफर्म की है और ये बात कंफर्म हुई है इंडिया टुडे पे। एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे, बल्कि उनको टोका भी गया रिपोर्टर को। वो कोशिश कर रहा था एंकर कि अब ये रिपोर्टर चुप कर जाए, ये क्या कह रहा है, लेकिन उसने तब तक वो खबर दे दी थी। उसने कहा कि 3 मुख्तलिफ जगहों से तैयारे गिरने की इतला मिली है और इन तीनों जगहों को जो ग्राउंड फोर्सेस हैं इंडिया की उन्होंने अपने घेरे में ले लिया है और अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन उसने ये कहा कि ये कंफर्म नहीं है कि ये तैयारे इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। अब पाकिस्तान ने ये दावा किया है, पाकिस्तान के जो अस्करी ज़राए हैं वो ये कहते हैं जी हमारा तो कोई तैयारा इंडिया में गया ही नहीं, हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस ही नहीं किया, ना उनके तैयारे यहाँ पे आए ना हमारे तैयारे वहाँ पे गए। ये हवा के अंदर जो डॉग फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, ये बहुत फासले से हुई है। अब नाजरीन, वो लड़ाई उस तरह नहीं होती कि एक दूसरे के ऊपर तैयारे फायर करते हैं। अब स्पेशल मिसाइल्स हैं, तैयारे 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर एक दूसरे को मार देते हैं। अब जो इन्होंने दावा किया है, पाकिस्तान की फौज ने जो दावा किया है, इनका दावा मैं एज इट इज आपके सामने रख देता हूं। दावा इनका यह है कि एक तैयारा भटिंडा में गिरा है। अच्छा, भटिंडा वाला जो तैयारा गिरा ना, इसके कुछ मलबे के विजुअल्स भी आ गए हैं, वहां पे लोग पंजाबी बोल रहे हैं और जो मिसाइल उस तैयारे के साथ लगे हुए हैं वो मिसाइल नॉर्मली उस तरह के मिसाइल राफेल तैयारे के साथ लगे होते हैं। तो कभी इम्कान यह है कि वो रफाल तैयारा है या राफेल तैयारा है फ्रांस का जो भटिंडा में गिरा है। ये 18.5 नॉटिकल माइल इंडिया के अंदर गिरा है, उस तरफ गिरा है भटिंडा में। और फिर एक और तैयारा बताया जाता है कि जम्मू में गिरा है, ये 13 माइल उस तरफ गिरा है, नॉटिकल माइल। फिर एक और तैयारा जो है अवंतीपुर जम्मू, और एक और तैयारा वो भी अवंतीपुर जम्मू में, एक 19 माइल पे, एक 31 नॉटिकल माइल पे गिरा है, और एक इग्नोर में 3.5 नॉटिकल माइल पे। ये तैयारा नहीं है, ये जो इतना करीब आ गया ये एक्चुअली ड्रोन था, जदीद ड्रोन था भारत का, ये वो वहाँ पे गिर गया है। और साथ ही साथ 20 नॉटिकल माइल पे एक तैयारा श्रीनगर में गिरा है। अच्छा, ये अब पाकिस्तान ने एक और दावा किया कि पाकिस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरा, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उस तरफ गया ही नहीं। वो सारे के सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ थे, और अगर कोई खबर आती तो इस तरफ गिरता, उस तरफ क्योंकि क्रॉस ही नहीं किया तो गिरने का इम्कान फिर वहाँ पे तो है नहीं। अब वहाँ पे 3 तैयारे जो है भारतीय मीडिया ने कंफर्म किया है, एक रिपोर्टर ने बात करते हुए इंडिया टुडे से, कि गिरे हैं। अब जनाब, जो नंबर आए ना ये बड़े खौफनाक हैं, और ये नंबर इंडिया में खलबली मचाने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की लितरॉल होने वाली है इंडिया में, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी नरेंद्र मोदी को। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब बेइज्जती करवाई थी और अपने 2 तैयारे गिरवा लिए थे, एक अभिनंदन यहाँ पकड़ा गया, उनका मिग यहाँ पे गिर गया, दूसरा Su-30 उनका इंडिया में गिर गया, और एक अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद ही तबाह कर दिया। तो जब ये कार्रवाई हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और फिर नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारीख का एक महंगा तरीन तैयारों का सौदा मार लिया। नरेंद्र मोदी ने $9 अरब के राफेल तैयारे, लगभग 9 से 10 अरब डॉलर के ये थे, राफेल तैयारे नरेंद्र मोदी ने लिए फ्रांस से। ये बहुत बड़ी रकम है।
पाकिस्तान पूरा एक बहुत बड़ा मुल्क है, पूरा मुल्क चलाने के लिए हम $7 अरब 3 साल में IMF से ले रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी ने एक झटके में लगभग 9 अरब से 10 अरब डॉलर के तैयारे, 36 तैयारे राफेल वो फ्रांस से ले लिए, वो बेइज्जती करवाने के बाद। और फिर कहा कि अब ये हमारे पास आ गए हैं, अब तो गेम ही बदल जाएगी। किसी ने कहा कि बिग बर्ड्स आर कमिंग, वेलकम टू बिग बर्ड्स, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, राफेल तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक है। उनकी बड़ी शानदार कैपेसिटी है, वो जबरदस्त लड़ाका तैयारे हैं। तो अब पाकिस्तान का दावा यह है कि 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। एक पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने Su-30 उनका गिरा दिया है, जो रशियन तैयारा है, और एक MiG-29 गिरा दिया है, और एक उनका गिरा है ड्रोन। अब अगर 3 राफेल तैयारे गिर गए हैं ना, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने इन तैयारों के ऊपर पूरी कौम को जंग के खबत में मुब्तला कर दिया था। इन्हीं तैयारियों के लिए तो उन्होंने जंग लड़ी है। यानी इतने महंगे तैयारे मोदी ने लिए थे, तो मोदी ने इनको इस्तेमाल तो करना था कि जो तैयारे खरीदने उनको जस्टिफाई करना है। और अभी ये जो सारा खेल खेला गया है, इसी बहाने नरेंद्र मोदी ने 26 मजीद तैयारे, राफेल तैयारे जो है वो उनका सौदा कर लिया है फ्रांस से, और ये तैयारे भी जल्दी इंडिया को मिल जाएंगे। अब इनकी जो कीमत है वो 7.4 अरब डॉलर्स है। ये मजीद इंडिया खर्चने जा रहा है। तो 3 राफेल तैयारे अगर गिर गए इंडिया के, तो नरेंद्र मोदी की तो ऐसी की तैसी वहां की आवाम फेर देगी। और अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है और 3 क्या 2 भी गिर जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये पंगा लेना नरेंद्र मोदी को बहुत महंगा पड़ गया। और अगर पाकिस्तान ने वाकई में 5 तैयारे और एक उनका ड्रोन गिरा दिया है, क्योंकि जंग की खबरें हैं ना, तो जंग की खबरों की तस्दीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी तस्दीक हो जाएगी थोड़ी देर में, चंद घंटों में या 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगी। तो हम आपको ये बता पाएंगे कि एक्चुअली इंडिया के साथ हुआ क्या। लेकिन अगर ये 3 तैयारे गिरे हैं, तो ये अरबों डॉलर जो है वो नरेंद्र मोदी के खाते में पड़ेंगे, और फ्रांस भी नरेंद्र मोदी और इंडिया की टका के बेइज्जती करेगा। उसकी वजह यह है कि उनकी ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। फ्रांस का देखें, किसी मुल्क का जब तैयारा गिर जाता है ना, तो फिर उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। राफेल कोई माड़ा तैयारा नहीं है, वो बड़ा तगड़ा जहाज है, बड़ा जबरदस्त फाइटर जेट है। अगर इंडिया इस तैयारे के साथ भी इस तरह की सूरत पैदा करवा लेगा कि सिंदूर ऑपरेशन करके बाद में मांग में सिंदूर भरवा लेगा, तो फिर तो इंडिया को कोई तैयारा देने के लिए मुल्क तैयार नहीं होगा दुनिया का, कि जनाब इनको तैयारा हम देते हैं तो ये तैयारे की बेइज्जती करवा देते हैं। दुनिया में उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। देखें, JF-17 थंडर की डिमांड तब आई थी पूरी दुनिया से, जब 2019 में पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने JF-17 थंडर के जरिए से इंडियन तैयारे गिराए हैं। तो पूरी दुनिया से डिमांड आ गई थी। पाकिस्तान ने चंद मुल्कों को फिर उनके साथ सौदा भी किया। अब राफेल तैयारे अगर इस तरह गिरेंगे जैसे पत्ते गिरते हैं, तो फिर तो पूरी दुनिया से उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, बल्कि फ्रांस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब नाज़रीन, चाइना की मार्केट बहुत गर्म होने वाली है। उसकी वजह यह है कि चाइना के हथियारों को और उनके जहाज़ों को दुनिया कोई ज़्यादा वेटेज नहीं देती थी, लेकिन पाकिस्तान ने, बकौल पाकिस्तान की, मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री का मौक़िफ़ है और ये दौरान जंग है। तो दौरान जंग जब भी उनका मौक़िफ़ आएगा, और देखें चीज़ें साबित भी हो रही हैं ना, खाली उनका मौक़िफ़ ही नहीं है। 3 जहाज़ तो उन्होंने खुद मान लिया इंडिया ने कि हमारे गिर गए, बाकी 2 रह गए, वो भी वो मान लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो हमने हथियार इस्तेमाल किए, उनमें HQ-9 एक वेपन है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये चाइना ने बनाया है, और S-300 की तर्ज पे ये बना हुआ है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि भारत का जो S-400 है, जो उन्होंने रशिया से बहुत महंगा इंपोर्ट किया है, वो प्रॉपरली फंक्शनड नहीं है, वो अपना काम नहीं दिखा सका, क्योंकि S-400 बड़ा टॉप क्लास किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारत के पास वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा। अगर वो करता तो सिचुएशन शायद मुख्तलिफ होती, या भारत कर नहीं पाया, क्योंकि S-400 एक ऐसा हथियार है जिससे अमेरिका भी अपने F-35 जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं उनके सामने लाते हुए डरता है, और अमेरिका पाबंदियां लगाता है पूरी दुनिया पे कि इसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इंडिया के लिए गुंजाइश पैदा की थी, लेकिन शायद इंडिया के पास ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है। जबकि दूसरी बात यह साबित होगी कि HQ-9 जो चाइना ने पाकिस्तान को फराहम की है टेक्नोलॉजी,
और जो ज़मीन से फ़िज़ा में मार करती है, यानी कोई मिसाइल आ रहा है या कोई जहाज़ आ रहा है तो उसको वो टारगेट कर सकती है। तो अब जो इतला आई है वो ये है कि HQ-9 ने 2 तैयारे तबाह किए हैं भारत के, जो मुबैना तौर पे इंफॉर्मेशन है। और PL-15 ये एक मिसाइल है जो जहाज़ के साथ लगता है। 13 फुट साढ़े 13 फुट लंबा ये मिसाइल है, 13 फुट से कुछ लंबा, और ये बिल्कुल छोटा सा डायामीटर है इसका। तो ये मिसाइल जो है वो जहाज़ के साथ फिट हो जाता है। ये JF-17 थंडर पे और J-10 ये दोनों चाइनीज़ जहाज़ हैं। अब ये दुनिया में मकबूल होंगे। एक पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया हुआ है, एक चाइना ने खुद बनाया हुआ है। तो ये जो जहाज़ है इसके साथ ये लगे हुए हैं PL-15 मिसाइल। अब इनकी एक्यूरेसी का टेस्ट था, इन्होंने जाके हिट किए 3 जहाज़ बकौल पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या पाकिस्तान की मिलिट्री के, या जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन आ रही है अस्करी ज़राए से कि जनाब ये PL-15 का काम है और HQ-9 का काम है। ये दोनों चाइना के बने हुए हथियार हैं। एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो ज़मीन से हवा में मारता है, और दूसरा PL-15 ये हवा से हवा में मारने वाला एक छोटा मिसाइल है जो आप लगा देते हैं, रॉकेट की तरह जाता है ये आप अपने एयरक्राफ्ट के साथ लगाते हैं और ये 200 किलोमीटर दूर तक मारता है। यानी ये कोई मसला ही नहीं है कि नॉटिकल माइल्स में 100 नॉटिकल माइल 150 नॉटिकल माइल तक भी ये जाके 200-300 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है दूसरे तैयारे को। यानी इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। यानी आपको वो नज़र भी नहीं आ रहा दूसरा जहाज़ और आप फिर भी उसको गिरा देते हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि HQ-9 और PL-15 की मार्केट आसमान को छू जाएगी और फ्रांस को नुकसान होगा, चाइना को इसका फ़ायदा हो जाएगा। भारत ने एक गलती की है कि उन्होंने पाकिस्तान को गज़ा समझने की गलती की है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी फौज है, हथियार हैं, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया है। लेकिन एक सवाल बार बार पाकिस्तानी उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सवाल जायज़ है कि भारत ने पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ में पहली मरतबा अटैक किया है, सियालकोट में, मुरीद के में, शेखुपुरा में और भावलपुर में, और हमने मकबूजा कश्मीर में जवाबी कार्रवाई की है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ। तो हमें भी जो है वो भारत के उन स्ट्रक्चर्स को ज़रूर निशाना बनाना चाहिए जो भारत के सेटल्ड एरियाज़ के अंदर हैं या बॉर्डर के उस पार हैं, ताकि जवाब पूरा उनको मिले। और 2 चीज़ें और है कि कश्मीर को आज़ाद करवाने का ये एक मौका है। जितना मैक्सिमम इलाका पाकिस्तानी ले सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तानियों के पास ये मौका है, पाकिस्तानी बढ़ जाएं और जितना एरिया कश्मीर का आज़ाद करवा सकते हैं वो करवा लें। ये तजवीज़ सामने आ रही है। और एक तजवीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के जो दरिया हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में हैं, उनके ऊपर जो गैर कानूनी तौर पे भारत ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हटाकर जो पाकिस्तानी पानी है उसको खोलने का वक्त भी आ गया है। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के फर्दर क्या होता है, दुनिया क्या कहती है, पाकिस्तान क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है, उस पर एक और वीलॉग करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।